भारत की जानिब से एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की गई और भारतीय आबदोज को रोका गया पाकिस्तान नेवी की जानिब से। और जो हमारी अफवाज हैं, ज़ाहिर है वो बहरी हों, बर्री हों या फ़ज़ाई, अब बेहतरीन काम कर रही हैं। और जब भी हमने देखा भारत ने मैली निगाह से देखने की कोशिश की, उसको हमेशा हजीमत ही उठानी पड़ी है। 27 फरवरी 2019 को जब भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी, तो जब भी उनको मुंह तोड़ जवाब मिला था। पुलवामा वाक़े के बाद हमने देखा था और भारतीय आबदोज ने ऐसी ही कोशिश की थी, जब भी उसको रोका गया था। और 16 अक्टूबर को भी ऐसी ही सूरत हाल हुई। इसी पर सबसे पहले बात करेंगे, ब्रिगेडियर आसम हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं, फिर दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। हाय समाज साहब, भारत जानता है कि उसको बार बार हजीमत उठानी पड़ती है, सुबकी होती है उसकी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। 16 अक्टूबर को पहले की तरह एक बार फिर भारतीय आबदोज ने दखल अंदाजी की कोशिश की और सरहदों में घुसने की कोशिश की है। इसको एक बार फिर जो है वो हजीमत का, जिल्लत का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारत की हमेशा से हरकर्मी है। जब भी इनकी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अब कश्मीर में कश्मीरी नौजवान इनकी फौज को मार रहे हैं, और अभी आपने पीछे कोई हफ्ता पहले सुना था अमित शाह जिनका डिफेंस मिनिस्टर, उसने पाकिस्तान को थ्रेट किया था हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो ये उसी का पेश खैमा है। इनको इतनी अनप्रोफेशनल आदमी है कि इनको ये नहीं पता कि अगर आप पाकिस्तानी और अगर आपकी आबदोज एक दफा पिक हो गई तो वो 100% किल होती है। फिर वो भाग नहीं सकती है। वो सिग्नल जाते हैं, फिर जब इनको पता चलता है कि हमें सर्विलेंस कर लिया गया है, हमें इन्होंने पकड़ लिया, तो ये भागते हैं अपने पानी के अंदर। ये इन बात समझने की, और इससे ये भी नहीं समझ आती कि आपके सामने 20 फरवरी को भी इन्होंने एक आबदोज की थी, क्रॉस किया था समुद्री दूध, उसका भी पाकिस्तान कैच कर लिया था। उसके बाद इनको पता है कि हम उसके बाद से जब से ये वार्निंग देते हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज 24 घंटे सर्विलेंस करती है समुद्री, एयर की और फिर ग्राउंड की। तो ये एक अनप्रोफेशनल फौज है। ये सिर्फ वो फौज है जो नहाते औरतों बच्चों, बड़े बड़े बच्चों को शहीद करती है, पायलट गन्सों को ब्लाइंड करती है। ये इनके इशू हैं। और फिर पता है इनको कि पाकिस्तान की एक मुसल्लह फौज बैटल हार्डन्ड है, एक्सपीरियंस है, कमांडेड बाय प्रोफेशनल चीफ आर्मी स्टाफ। ये इनको अब जिस तरीके से इनकी शफत हुई है, ये इसकी वीडियो बन जाती है। जब भी आपका इनको पिक होती है, उसको सिग्नल मिलते हैं आप दोस्त को, तो उसको पता चल रहा है कि मैं अभी नजरों में आ गई हूँ, फिर ये भागते हैं वहां से दुम दबा के, याद है दुम दबा के भागने के। इसलिए इनको आइंदा के लिए यही गैराज है कि पाकिस्तान को, रशिया को, चाइना को, अमेरिका को, देशों को बताएं कि ये कैसे एस्केलेट कर रहे हैं। हम नई कोशिश कर, वरना हम इसको मार सकते थे, किल कर सकते थे, नहीं किया। पैगाम देते हैं लेकिन ये समझ इनको नहीं आती। एक दफे आप उसको नेक्स्ट टाइम टारगेट करके किल किया जाए ताकि अंदर ऐसी जरूरत ना करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये दुनिया को समझ आ गई, दुनिया को बता दिया गया, लेकिन भारत को समझ नहीं आती। आयत नवाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आप। और ये हमेशा की तरह इस बार भी रुसवाई का सामना करना पड़ा भारत को। भारत बता चुका है कि वो क्या चाहता है, किस तरह पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है, और पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।